साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का टॉपिक ले रहे हैं बच्चों से। तो पहले कुछ टर्म ले रहा हूँ, टर्म समझो। ये सेल है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर जो जीन होते हैं उनको बोलते हैं कैरियोजिन। कैरियोजिन क्या होते हैं? जीन्स इनसाइड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो जीन होते हैं उनको बोलते हैं कैरियोजिन। न्यूक्लियस के बाद माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट होते हैं। उसके जीन को क्या बोलेंगे? वो तो साइटोप्लाज्म है, उनको बोलेंगे जीन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के जीन को क्या बोलते हैं? चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो या क्लोरोप्लास्ट में हो या रियल साइटोप्लाज्म में वैसा पड़ा हो। साइटोप्लाज्म में डीएनए है या जीन है तो भी, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में तो भी। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट को साइटोप्लाज्म में शामिल करेंगे। साइटोप्लाज्म के जीन को हम बोलते हैं साइटोजीन। साइटोप्लाज्म के जीन को बोलते हैं साइटोजीन या प्लाज्मा जीन। साइटोप्लाज्म के जीन को बोलते हैं साइटोजीन, प्लाज्मा जीन, या तीन नाम है साइटोप्लाज्म के जीन को, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के जीन को या डायरेक्ट साइटोप्लाज्म जीन उनको। तीसरा है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन, न्यूक्लियस के बाहर है जीन साइटोप्लाज्म में, इसलिए न्यूक्लियस के सारे जीन इकट्ठे रूप से उनको जीनोम भी बोल देते हैं। ऑल कैरियोजिन्स आर कॉल्ड जीनोम। सारे जीन न्यूक्लियस में उनको बोलेंगे जीनोम। साइटोप्लाज्म में जितने भी जीन है उनको बोलेंगे प्लाज्मोन। प्लाज्मोन क्या होता है? ऑल साइटोप्लाज्मिक जीन्स। जितने भी साइटोप्लाज्मिक जीन है वो इकट्ठे रूप से प्लाज्मोन बोलते हैं। सारे प्लाज्मा जीन को प्लाज्मोन, सारे न्यूक्लियस के कैरियोजिन को जीनोम। पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में न्यूक्लियस के जीन जाए तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियर इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब कैरेक्टर माँ बाप से बच्चे में जाना। न्यूक्लियस के जीन माँ बाप से बच्चे में जाए तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियर इनहेरिटेंस। न्यूक्लियर इनहेरिटेंस किसको बोलते हैं? जीन्स फ्रॉम न्यूक्लियस ट्रांसमिटेड ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। माँ बाप से बच्चे में न्यूक्लियस के जीन जाए, न्यूक्लियस के जीन माँ बाप से बच्चे में जाए तो बोलेंगे न्यूक्लियर इनहेरिटेंस। लेकिन साइटोप्लाज्म के जीन माँ बाप से बच्चे में जाए बोलेंगे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या है? ट्रांसमिशन ही ट्रांसफर ऑफ साइटोप्लाज्मिक जीन फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। माँ बाप से बच्चे में साइटोप्लाज्म जीन जाते हैं, माँ बाप से बच्चे में साइटोप्लाज्म जीन जाते हैं, बोले साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। और न्यूक्लियस के जीन जाते हैं न्यूक्लियर इनहेरिटेंस। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस जो है इसका दूसरा नाम है, अनदर नेम्स क्या क्या है इस इनहेरिटेंस के? इसका एक नाम है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस, क्योंकि न्यूक्लियस से बाहर के जीन जा रहे हैं माँ बाप से बच्चे में। ये है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस। बच्चे में जो साइटोप्लाज्म का जीन जाता है, देखो हम किससे बने? स्पर्म वगैरह के जुड़ने से बने, जाइगोट से। जाइगोट में साइटोप्लाज्म कभी भी स्पर्म से नहीं जाता, एग से जाता है। बच्चे में जाइगोट जो बना है वो एग और स्पर्म से बना है। स्पर्म का सिर्फ न्यूक्लियस गया और सेंट्रियोल गया है और एग का साइटोप्लाज्म गया है। तो इस इनहेरिटेंस में किसका ज्यादा रोल है? इस साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में फीमेल के गैमेट का। मेल का गैमेट साइटोप्लाज्म दिया ही नहीं तो मेल के गैमेट के थ्रू जीन नहीं जाएगा, फीमेल के गैमेट के थ्रू जीन जाएगा।
तो क्या बोलूं इसको, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इज आल्सो कॉल्ड मैटरनल इनहेरिटेंस। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का दूसरा नाम मैटरनल इनहेरिटेंस क्यों है? बिकॉज जीन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम फीमेल गैमेट। मैटरनल इनहेरिटेंस में फीमेल गैमेट के थ्रू जीन जाएंगे, जीन ट्रांसफर होगा फीमेल गैमेट के थ्रू। मैटरनल इनहेरिटेंस में मेल गैमेट का कोई रोल नहीं है। मैटरनल का मतलब मदर, इस इनहेरिटेंस में मदर का रोल है, ना कि फादर का। मदर के जीन ही बच्चे में जाएंगे, फादर के नहीं जाएंगे, क्योंकि फादर से स्पर्म बनता है, स्पर्म में वो जीन है ही नहीं। फादर में स्पर्म जो बनता है उसका जीन न्यूक्लियस जाएगा एग के अंदर, फादर के साइटोप्लाज्म नहीं जाएगा। तो फादर का कोई रोल नहीं है इस इनहेरिटेंस में। माँ में अगर वो कैरेक्टरिस्टिक होगा तो साइटोप्लाज्म के थ्रू बच्चे में जाएगा, फादर में तो बच्चे में नहीं जाएगा, क्योंकि फादर साइटोप्लाज्म देता ही नहीं। साइटोप्लाज्म में जीन होगा भी तो साइटोप्लाज्म, अगर मेरे अंदर मैं बात करूँ, मेरे अंदर साइटोप्लाज्म में जीन है लेकिन वो जाएगा नहीं, क्योंकि मैं साइटोप्लाज्म मेरा अपनी बॉडी में रहेगा, स्पर्म में साइटोप्लाज्म जाएगा तो जीन नहीं जाएगा। फीमेल में कोई प्रॉब्लम है तो साइटोप्लाज्म के थ्रू चली जाएगी। तो इसलिए मैटरनल इनहेरिटेंस है, क्योंकि मैटरनल तो मदर का रोल है इस इनहेरिटेंस में, फादर का नहीं है। तो इसका एक नाम और भी है यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस। इसमें एक ही पेरेंट का रोल है, मदर का, फादर का रोल नहीं है, इसलिए इसको यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस बोलते हैं। अब मैं करवा रहा हूं टॉपिक, जैसे एग्जाम्पल ले रहा हूं। तो इसके एक एक करके निकालता हूँ, पहले छोटे छोटे एग्जाम्पल निकाल देता हूँ। पोकी कैरेक्टरिस्टिक इन न्यूरोस्पोरा। पोकी न्यूरोस्पोरा उस न्यूरोस्पोरा को बोलते हैं जो ग्रोथ स्लो करता है। इसकी डिटेल में बाद में जाऊंगा, पहले छोटे एग्जाम्पल निकाल देता हूँ, समझ में डिटेल वाला इससे आएगा, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। पर नाम ना लिखो। जो न्यूरोस्पोरा धीरे धीरे ग्रो करे, ये फंगस है, जो न्यूरोस्पोरा धीरे धीरे ग्रो करे उसको पोकी बोलते हैं। और ये पोकी कैरेक्टर साइटोप्लाज्म के जीन की वजह से, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल है पोकी न्यूरोस्पोरा। ईस्ट की वैरायटी है पेटाइट। ईस्ट का साइंटिफिक नेम पता है, ये सैक्रोमाइसिस है, सैक्रोमाइसिस सेरेवस। ईस्ट की पेटाइट वैरायटी धीरे ग्रो करती है, तो ये साइटोप्लाज्म की वजह से धीरे ग्रो करती है। तो पेटाइट कैरेक्टर भी साइटोप्लाज्म की वजह से। पोकी न्यूरोस्पोरा, पेटाइट ईस्ट। तीसरा लोजाप इन मेज। मक्का के अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक होता है जिसमें उसके पत्ते में पट्टियां बन जाती है, ग्रीन और येलो। येलो पट्टी बनती है पत्ते पे और ग्रीन। मक्का के अंदर, मेज के अंदर लोजाप वैरायटी, अगर बोलो लोजाप हो गई है मक्का में, तुम बोलो उसके पत्ते पे लीफ पे येलो और ग्रीन पट्टियां बन गई है। पत्ते पे अगर येलो ग्रीन पट्टियां बनी है तो लोजाप वैरायटी बोलते हैं। और ये किसकी वजह से बनती है? साइटोप्लाज्म की जीन की वजह से। ये भी साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल। चौथा अल्बिनिज्म इन मेज। अल्बिनिज्म का मतलब होता है क्लोरोफिल लॉस हो जाना, सफेद हो जाना। जैसे एनिमल में अल्बिनिज्म होती, मक्का में मिलती, प्लांट की डेथ हो जाती है अल्बिनिज्म में। लेकिन ये करता अल्बिनिज्म साइटोप्लाज्म की जीन की वजह से। अच्छा, अब लेता हूं मैं और एग्जांपल है। एक एग्जांपल है माइटोकॉन्ड्रियल मायोपैथी। मायोपैथी मतलब मसलपैथी मतलब बीमारी, मसल की बीमारी है। माइटोकॉन्ड्रियल मायोपैथी है डिजीज ऑफ मसल्स। माइटोकॉन्ड्रिया की बीमारी है माइटोकॉन्ड्रियल मायोपैथी। जैसे मान लो मेरी वाइफ में है ये बीमारी, पहले मिलो मेरे अंदर बीमारी, बच्चे में नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से
माइटोकॉन्ड्रिया के जीन की वजह से। मैं तो एग को स्पर्म एग जुड़ेंगे तो स्पर्म में माइटोकॉन्ड्रिया जाते ही नहीं एग के अंदर, तो माइटोकॉन्ड्रिया की बीमारी कभी भी बच्चे में मेल नहीं देता है। क्योंकि अगर मेरे अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की बीमारी है तो माइटोकॉन्ड्रिया खराब है, माइटोकॉन्ड्रिया का जीन खराब है, और माइटोकॉन्ड्रिया का जीन मैं एग को दूंगा ही नहीं, सिर्फ न्यूक्लियस दूंगा, सेंट्रोल दूंगा, तो ये मेल के थ्रू ट्रांसफर नहीं होती है। अगर ये बीमारी फीमेल में हुई, मेरी वाइफ में हुई, तो बच्चे में जरूर जाएगी, क्योंकि बच्चे के पास जो माइटोकॉन्ड्रिया जाते हैं वो एग के थ्रू जाते हैं। एग के माइटोकॉन्ड्रिया जाइगोट में होते हैं, फिर डिवीजन करके जो जाइगोट डिवाइड करेगा 2 सेल 4 सेल 8 सेल, तो न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड करता चला जाएगा, वो जो माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करती चली जाएगी, बच्चे में चली जाएगी, सारी सेलों में चली जाएगी। तो माइटोकॉन्ड्रियल मायोपैथी यूँ बोल दो, अगर मेरे 2 बच्चे हैं, अगर ये बीमारी, अगर मैं बोलूँ कि मेरे बच्चे 2 बच्चे हैं, अगर ये फीमेल में मेरी वाइफ में बीमारी होती माइटोकॉन्ड्रियल मायोपैथी, तो बच्चे में जरूर मिलती, 100% मिलती, क्योंकि दोनों बच्चों को माइटोकॉन्ड्रिया वाइफ ने दी है, मैंने नहीं दी है, मैंने सिर्फ न्यूक्लियस दिया है, सेंट्रियोल दिया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो बीमारी होती है ये इसलिए मैटरनल इरिटेंस हो, माइटोकॉन्ड्रिया का जीन भी जा रहा है, वो साइटोप्लाज्म का जीन है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का जीन साइटोप्लाज्म का जीन जा रहा है, वो फीमेल गैमेट के थ्रू जा रहा है, मेल गैमेट के थ्रू नहीं जा रहा है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया एग के थ्रू जाती है, एग में रहती है, और जब जाइगोट डिवाइड करता है तो माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करके चली जाती है। तो एग में बीमारी है, फीमेल में है तो जाएगी, मेल में है तो नहीं जाएगी। तो इसका मतलब रेसिप्रोकल क्रॉस का रिजल्ट सेम आएगा इसमें। अब और एग्जाम्पल लूंगा मैं इसके बाद में, पहले मैं ये पूछ रहा हूं, क्या न्यूक्लियर इनहेरिटेंस और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इनमें गैमेट चेंज कर दूं मैं तो सेम रिजल्ट आएगा? देखो, अगर मैं बोलूं, अगर ये माइटोकॉन्ड्रियल मायोपैथी ये ऑटोसोम से कंट्रोल होती, न्यूक्लियस से कंट्रोल होती, तो चाहे मेल से आए या फीमेल से आए, फीमेल में बीमारी हो तो भी आ जाती बीमारी है, और मेल में होती तो भी आ जाती है, क्योंकि दोनों गैमेट के थ्रू आते हैं जीन। अगर न्यूक्लियस से कंट्रोल होती है, न्यूक्लियस दोनों के, अरे न्यूक्लियस जो है स्पर्म भी देता है और न्यूक्लियस एग भी देता है, न्यूक्लियस के थ्रू कंट्रोल होती है, तो ये दोनों के थ्रू आती है, स्पर्म से भी एग भी। मैं बोलूँ न्यूक्लियस की बीमारी, मेरे अंदर बीमारी होती माइटोकॉन्ड्रियल मायोपैथी, और न्यूक्लियस से जाती है तो मैं न्यूक्लियस दूंगा एग को, उसके अंदर चलेगी। फीमेल में होती है तो वो भी न्यूक्लियस देगी, उसके थ्रू चली जाती है। न्यूक्लियर इनहेरिटेंस जो है दोनों पेरेंट्स से होता है, बाई पेरेंटल। लेकिन साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस जो है वो किसके थ्रू है? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस सिर्फ फीमेल गैमेट के थ्रू होता है। अगर फीमेल में है तो आएगी, मेल में है तो आएगी नहीं बीमारी, तो इसका मतलब सेम रिजल्ट नहीं आता। फीमेल में अगर इस माइटोकॉन्ड्रियल मायोपैथी का फीमेल गैमेट तो आ गई, और माइटोकॉन्ड्रियल मायोपैथी मेल गैमेट तो नहीं आई, इसका मतलब न्यूक्लियर इनहेरिटेंस अगर मैं रेसिप्रोकल क्रॉस कर दूं, रेसिप्रोकल क्रॉस एक बार तो बनाऊं माइटोकॉन्ड्रियल मायोपैथी का मैं, अरे जो लो ब्लैक गुइनिया पिग और व्हाइट गुइनिया पिग क्रॉस कराया, एक बार फीमेल को ब्लैक बनाया, एक बार मेल को ब्लैक बनाया, रिजल्ट तो सेम आएगा। कैपिटल बी स्मॉल बी से कैपिटल बी स्मॉल बी आएगा, चाहे कैपिटल बी मेल से आए या फीमेल से। तो न्यूक्लियर इनहेरिटेंस में जो रिजल्ट आता है वो सेम आता है, चाहे मेल गैमेट फीमेल गैमेट किसी से भी पेरेंट से आए, सेम रिजल्ट आएगा। एक तरह से कैपिटल बी जीन आएगा, एक तरह स्मॉल बी जीन आएगा, वो अपना असर दिखाएगा कैपिटल बी जीन। तो कैपिटल बी मेल गैमेट से आए, फीमेल गैमेट का रिजल्ट सेम आना है। तो रेसिप्रोकल क्रॉस का रिजल्ट सेम होता है न्यूक्लियर इनहेरिटेंस में। रेसिप्रोकल क्रॉस किसको बोलते हैं कि एक बार ब्लैक बना दो मेल को और फीमेल को व्हाइट, एक बार ब्लैक इसको बना दो, फीमेल को व्हाइट बना दो, ये रेसिप्रोकल क्रॉस है। रेसिप्रोकल क्रॉस किसको बोलते हैं? एक बार डोमिनेंट इसको बनाया, इसको रिसेसिव बनाया, एक बार दूसरी में इसको डोमिनेंट बना दिया, इसको रिसेसिव बना दिया, रिजल्ट सेम आएगा हर बार। कैपिटल बी इधर एक तरफ से आएगा, इधर स्मॉल बी। तो रेसिप्रोकल क्रॉस का रिजल्ट सेम आता है, किसमें? न्यूक्लियर इनहेरिटेंस में सेम आता है रेसिप्रोकल क्रॉस का रिजल्ट, लेकिन साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में सेम नहीं आएगा। अगर तुम सोचो कि एक बार माइटोकॉन्ड्रियल मायोपैथी इसको ला दो, एक बार इसको ला दो बीमारी, और एक बार इसको ला दो, फिर दोनों में बच्चे के पास जाएगी ना। मेल को अगर माइटोकॉन्ड्रियल मायोपैथी बनाई तो बच्चे में नहीं जाएगी, बच्चा नॉर्मल होगा, और फीमेल को माइटोकॉन्ड्रियल मायोपैथी बनाई तो बच्चे में आएगी। तो रेसिप्रोकल क्रॉस का रिजल्ट सेम नहीं आता है। कहाँ का? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में आज देख रहे हैं,
और एक और भी करवाया था मैंने, वहाँ पे भी साइटोप्लाज्म इनहेरिटेंस का सेम नहीं होता था। किसमें? उसमें हीमोफीलिया का सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस और साइटोप्लाज्म इनहेरिटेंस, इन दोनों में रेसिप्रोकल क्रॉस का सेम नहीं होता है। न्यूक्लियर इनहेरिटेंस में रेसिप्रोकल क्रॉस का सेम होता है। न्यूक्लियर इनहेरिटेंस में मेल कुछ भी हो, फीमेल कुछ भी हो, बच्चा एक ही आएगा, एक हिस्सा आएगा। चलो अगला देखते हैं। और एग्जाम्पल लो, ऐसे एग्जाम्पल लो। एक प्लांट है मीराबिलिस जलापा, मीराबिलिस जलापा, इसको बोलते हैं फोरोगो प्लांट। इस प्लांट में हरे रंग की ब्रांच भी होती है, ग्रीन ब्रांच, और पीले रंग की ब्रांच भी होती है, पेल ब्रांच, हल्के रंग की। इनको क्रॉस कराएं तो F1 जेनेसिस का प्लांट कैसा आएगा? ग्रीन को और पेल को क्रॉस कराएंगे तो कैसा रिजल्ट आएगा? F1 जेनेसिस। ग्रीन पेल को कराएंगे तो कैसा आएगा? तो हम बोलेंगे इधर से अगर मेल गैमेट लूं, इधर से फीमेल गैमेट लूं, तो बताओ क्या आएगा? ग्रीन पेल को कराएगा क्या आएगा? फीमेल गैमेट इधर से लिया तो पेल आएगा। प्लांट फीमेल गैमेट जो जहां से आएगा वो सा आएगा। और फीमेल गैमेट ले लूं मैं ग्रीन से, तो ये ग्रीन आएगा। तो प्लांट, ये जो प्लांट जो आ रहा है वो फीमेल गैमेट पर डिपेंड करेगा। पेल से लिया तो पेल आएगा, ग्रीन से लिया तो ग्रीन आएगा। मेल गैमेट पर डिपेंड नहीं कर रहा। इसका मतलब साइटोप्लाज्म इनहेरिटेंस। और तीसरी ब्रांच और होती है, ये याद रखिएगा, वेरीगेटेड ब्रांच है, उसके गैमेट जोड़ेंगे तो तीनों टाइप का याद रखने के लिए, बस ग्रीन, पेल और वेरीगेटेड, ये याद रखिएगा, समझाने के लिए नहीं, याद रखने के लिए। जब ग्रीन ब्रांच को पेल ब्रांच को क्रॉस कराया था आया पेल, फीमेल गैमेट पर है, फीमेल गैमेट पेल से लिया तो पेल है, ग्रीन से लिया तो ग्रीन है। साइटोप्लाज्म इनहेरिटेंस के एग्जांपल ऐसा नहीं होता, वरना मेंडल के अकॉर्डिंग होता तो क्या होता है? ग्रीन पेल को क्रॉस करा, अगर इसमें भी ग्रीन आना चाहिए, ग्रीन डोमिनेंट है तो इसमें ग्रीन आना चाहिए, डोमिनेंट है सेम रिजल्ट आना चाहिए। गैमेट में थोड़ी डिपेंड करना चाहिए फीमेल गैमेट किससे फीमेल गैमेट। एक तरफ से कैपिटल जी है ना, इधर स्मॉल जी, चाहे कैपिटल जी इधर से आए इधर से आए, ये तो ग्रीन ही आएगा, डोमिनेंट ग्रीन है तो। ऐसा नहीं, एक एग्जांपल था ये। और एक होती है स्नेल कॉइलिंग। स्नेल जो होती है उसकी सेल की कॉइलिंग ऐसे होती है ना, स्नेल ऐसा होता है ऐसे। एक स्नेल ये मंदिरों में जो बजाते हो शंख, उसको स्नेल बोलते हैं। मंदिरों में जो शंख बजाते हैं उसको स्नेल बोलते हैं। मंदिरों में जो शंख बजाते हैं स्नेल बोलते हैं। स्नेल की कॉइलिंग बता रहा हूँ मुझे। अगर राइट ऐसे यूं कॉइल और राइट साइड में कॉइल हो तो बोलते डेक्स्ट्रल, घड़ी के हिसाब से कॉइलिंग हो तो डेक्स्ट्रल, और उल्टा हो तो सिनिस्टर। इधर से ले लो मेल गैमेट, इधर से फीमेल गैमेट, कैसे आएगी? बट ये जो F1 जेनेसिस का एनिमल, इन दोनों को क्रॉस कराया था, एनिमल कैसा आएगा? हम बोले फीमेल गैमेट पर डिपेंड करेगा। फीमेल लोगों सिनिस्टर तो सिनिस्टर आ जाएगा। उल्टा कर दूं मैं, अगर मैं उल्टा कर दूं, इसको फीमेल गैमेट ले लो, इसको मेल गैमेट ले लो, तो डेक्स्टर आ जाएगा। फीमेल गैमेट डेक्स्टर से लोगे तो डेक्स्टर, सिनिस्टर सिनिस्टर। इससे क्या प्रूव हुआ? फीमेल गैमेट पर डिपेंड करेगा, जिधर से आया तो फीमेल गैमेट, यानी साइटोप्लाज्म इनहेरिटेंस है। मैटरनल इनहेरिटेंस मदर का रोल है। फीमेल गैमेट किधर से आया? फीमेल गैमेट डेक्स्टर से आया तो डेक्स्टर आया, सिनिस्टर से आया सिनिस्टर आया। फीमेल गैमेट पर डिपेंड कर रहा है। और फीमेल गैमेट पर डिपेंड करता है मैटरनल इनहेरिटेंस है। अगर ये मैटरनल इनहेरिटेंस नहीं होता तो डेक्स्टर डोमिनेंट है, तो इस चाहे फीमेल गैमेट इससे लो या इससे लो। अगर मैं यूं बोलूं कैपिटल डी डी लें, इधर स्मॉल डी डी, तो कैपिटल डी स्मॉल डी आएगा, एक तरफ से कैपिटल डी स्मॉल, चाहे कैपिटल डी इसको बढ़ा लो या इसको बढ़ा लो, ऑर्गेनिज्म तो ये आएगा, डेक्स्टर नहीं आता। ये न्यूक्लियर इनहेरिटेंस होता है, न्यूक्लियस से कंट्रोल होता है, ऑटोसोम से कंट्रोल होता है, ऐसा नहीं आता। ये साइटोप्लाज्म से कंट्रोल जीन है इनहेरिटेंस। तो ये स्नेल कॉइलिंग का एग्जांपल है। 20 और एक एग्जांपल है सिग्मा पार्टिकल
इन ड्रोसोफिला, सिग्मा पार्टिकल इन ड्रोसोफिला, ये भी साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं सिग्मा पार्टिकल जो। एक मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ग्रीन ब्रांच से प्लांट आएगा, ग्रीन आएगा, फोरोगो प्लांट बताया था ग्रीन है या पेल ब्रांच है, किस वजह से? क्लोरोप्लास्ट की वजह से। अगर प्लांट ग्रीन है तो उसमें क्लोरोप्लास्ट है, पेल प्लांट है तो क्लोरोप्लास्ट नहीं है। बच्चे में कैसे गया? मेल गैमेट में क्लोरोप्लास्ट जाती नहीं है, फीमेल गैमेट के थ्रू क्लोरोप्लास्ट जाती है। तो क्लोरोप्लास्ट का जीन भी साइटोप्लाज्म जीन है। अगर ग्रीन ब्रांच से गैमेट आया और वो फीमेल गैमेट आया तो फीमेल गैमेट में क्लोरोप्लास्ट आ जाएगी, नया प्लांट जो बनेगा उसमें ग्रीन ही आएगा, तो क्लोरोप्लास्ट चलेगी और ग्रीन हो गया। और पेल ब्रांच में क्लोरोप्लास्ट होती नहीं तो उस गैमेट में, और उसमें से फीमेल गैमेट लगो तो क्लोरोप्लास्ट है नहीं, तो पेल ही आएगा। सिग्मा पार्टिकल ये 200 होती है, भी साइटोप्लाज्म रिटर्न शो करते हैं। कप्पा पार्टिकल पैरामीशियम में होते हैं, कप्पा पार्टिकल पैरामीशियम में होते हैं, ये भी साइटोप्लाज्म रिटर्न के थ्रू ट्रांसफर होते हैं। अब ये मैं +1 में भी करवाया था कप्पा पार्टिकल के बारे में, इसके बारे में दोबारा कराऊंगा मैं, क्योंकि अब टाइम खत्म हो गया, 20 मिनट का वीडियो बनता है इसमें जो, तो 1 मिनट वीडियो बन गया जो, तो इसका एग्जाम्पल मैं बाद में लूँगा, यहीं रोक रहा हूँ।